पत्नी ने देवर के साथ मिलकर पति को मार डाला, पंखे से लटकाई लाश, 2 दिन तक किया रोने का ड्रामा। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है, जहां देवर और भाभी ने मिलकर हत्या की साजिश को रचा। पत्नी ने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। दोनों ने मिलकर तकिए से उसका मुंह दबा दिया। इसके बाद आत्महत्या दिखाने के लिए शव को पंखे से लटका दिया। फिर सुबह 4 बजे घर वालों को फोन कर पति के सुसाइड करने की बात बताई। वारदात की सूचना मिलते ही घर वाले जब पहुंचे तो पत्नी शव से लिपटकर रोने का नाटक करती रही। इसके बाद पति का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन जब 2 दिन बाद शक होने पर घर वालों ने जब पत्नी से पूछताछ की तो उसने पति की हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ FIR दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात आगरा के थाना एकता क्षेत्र में 10 फरवरी को हुई, जहां लोधई गांव में सुरेश चंद्र का बेटा लवकेश पत्नी गौरी के साथ रहता था और सुरेश चंद्र और लवकेश आगरा में बिजली का काम करते थे। लवकेश रात को गांव लौट आता था, जबकि पिता सुरेश चंद्र आगरा ही रुकते थे। 10 फरवरी को हुई वारदात। 10 फरवरी की सुबह 4 बजे गौरी ने ससुर सुरेश को फोन किया कि लवकेश ने फंदे से लटककर जान दे दी है। सूचना मिलने पर सुरेश तुरंत गांव पहुंचे। देखा कि बेटे का शव कमरे में लगे पंखे के फंदे से लटका है। उस समय सभी लोगों ने सुसाइड मानते हुए शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। पिता बोले, उन्होंने कहा, मैं ड्यूटी पर था, तभी बेटे की मौत की खबर मिली। पिता सुरेश ने बताया कि मैं आगरा में ड्यूटी पर था। सूचना मिलते ही मैं गांव में घर पहुंचा तो देखा कि बेटे का शव पंखे से साड़ी के फंदे से लटका था। उस समय हमें घटना आत्महत्या जैसी लगी। फिर 10 फरवरी को ही हमने गांव के शमशान घाट पर बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। 11 फरवरी को शांति हवन करवाया गया। मुझे बहू पर शक हुआ तो बहू से पूछताछ की गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मृतक लवकेश के शव के पैर जमीन से टच हो रहे थे। इसके अलावा ऐसी कोई वजह नहीं थी कि वो सुसाइड करे। ऐसे में शक की घड़ी की सुइयां हत्या होने की तरफ इशारा कर रही थी। मृतक के बहनोई संजय चौहान ने पत्नी गौरी से पूछताछ की। पहले तो वह टाल मटोल करती रही, हर बात पर अपने शब्दों को छुपा रही थी, बार बार झूठ बोल रही थी। लेकिन कहती है कि अपराध करने के बाद अपराधी चाहे कितना भी बड़ा शातिर हो, लेकिन वह सच्चाई के जाल में फंस जाता है। और ऐसा ही हुआ। जब शक्ति से पूछा तो पत्नी गौरी घबराने लगी। इसके बाद उसने रोते हुए स्वीकार किया कि उसके और चचेरे देवर सुंदर के बीच अवैध संबंध थे। इसी वजह से मेरा पति से झगड़ा होता रहता था। तकिए से मुंह दबाकर मार डाला पति को। पूछताछ में पत्नी ने बताया कि 9 फरवरी की रात जब लवकुश सो रहे थे, तब मैंने फोन करके सुंदर को घर पर बुलाया। इसके बाद हम दोनों ने मिलकर तकिए से मुंह दबाकर लवकुश की हत्या कर दी। फिर हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए साजिश रची। गले में साड़ी का फंदा लगाकर शव को पंखे से लटका दिया ताकि किसी को हम दोनों पर शक न हो और लोग इसे हत्या नहीं आत्महत्या समझे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी चचेरा देवर सुंदर अपने घर चला गया। सुबह 4 बजे मैंने पति के सुसाइड का शोर मचाया। इसके बाद रोने का नाटक करती रही। मृतक की पत्नी से की गई पूछताछ में हत्या का राज खुल गया और फिर उसके बाद मृतक के पिता सुरेंद्र ने इस पूरी घटना की जानकारी फोन कर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर आरोपी पत्नी, आरोपी प्रेमी देवर के खिलाफ FIR दर्ज की गई। DCP सिटी अली अब्बास ने बताया कि पत्नी गौरी और प्रेमी सुंदर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन कहती है कि अपराधी कितना भी शातिर हो, लेकिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। रिपोर्टर भीकम सिंह के साथ। दिनांक 12 फरवरी 2026 को थाना एकता क्षेत्र में एक गांव है लोधई, वहां से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में 2 दिन पूर्व मृत्यु हुई थी और उनका संदेह था कि मृतक की पत्नी ने मृतक को मार डाला है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची और महिला से पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा ये बताया गया कि उसका पति के साथ कुछ विवाद चल रहा था और चचेरे देवर के साथ कुछ अवैध संबंध का भी मामला था। इसी बात को लेकर के पति पत्नी में विवाद रहता था। 10 फरवरी की भोर में चचेरे देवर के साथ मिलकर उसने पति को तकिया मुंह पे रख करके और मार डाला था और उसके बाद शक न हो इसलिए फांसी का फंदा अपनी साड़ी से बना करके पंखे पे पति को लटका दिया गया था और 4 बजे के लगभग घर वालों को और आस पड़ोस को सूचना दिया गया था कि मृतक द्वारा सुसाइड करके अपनी जान दे दी गई है।
आनंद फानन में घर वालों द्वारा युवक का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। फिर बाद में उनको कुछ शंका हुई, उस संदेह के आधार पर उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसमें पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया, जिसमें तत्काल महिला को गिरफ्तार किया गया तथा उसके चचेरे देवर को भी कल रात में गिरफ्तार कर लिया गया तथा दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।